पहलगाम जिहादी हमला हिंदू कब समझेगा। दोस्तों, हृदय चीर देने वाला दृश्य आप सभी ने देखा होगा। पहलगाम में इस्लामिक जिहादियों ने बड़ी बर्बरता से निर्दोष यात्रियों की बेरहमी से हत्या की। और हाँ, ये पहली बार नहीं हुआ, इतिहास दोहराया जा रहा है। कई महिला विधवा हो गई। कसूर क्या था? एक ही कि वे हिंदू थे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कड़वी सच्चाई ये है कि अपने यहाँ मानसिक विकलांग के कारण भ्रमित और डेंजरसली सेक्युलर हिंदू कट्टरपंथी मजहब को एक शांतिपूर्ण विचारधारा के रूप में महिमा मंडित करना कंटिन्यू रखती है। सेक्युलरिज्म एक्चुअल में मेजॉरिटी पावर मिसयूज ना करे उसके लिए होता है, पर यहाँ अब वो केवल माइनॉरिटी के एक्सट्रीमिज्म को एक्सक्यूज करने का काम करती है। हर बार जब भी कट्टरपंथी इस्लामिस्ट आतंकवादी सामूहिक हत्या करते हैं तो सबसे पहले यही सहिष्णुता के चूर्ण खाए हुए हिंदू ही पहले आकर रटते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं होता। क्या रियलिटी को नकारने से अधिक मूर्खतापूर्ण, अधिक असंवेदनशील, अधिक अमानवीय कुछ और भी हो सकता है? ये हमारे घावों पर नमक परोसने जैसा है। जब भी आतंकी हमला होता है, चाहे वो 9/11 का हो, 26/11 का हो, गोधरा हो या अनगिनत बम विस्फोट और लिंचिंग, इस्लामिक हिंसा के रक्षा में पहली पंक्ति हमेशा ये धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं की होती है। वे जिहाद को सिर्फ एक और आपराधिक घटना के रूप में पेश करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और इसके रूट आइडियोलॉजी को अनदेखा कर देने की आदत लगा देते हैं। जो है एज इट इज, उसको क्यों नहीं कहते कट्टरपंथी मजहबी कट्टरता। मीनवाइल आतंकवादी पूरा क्लियर है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो अपनी किताब की आयतें पढ़कर जिहाद चिल्लाकर अपना काम करता है, जबकि कायर सेक्युलर खोखले नारों के पीछे सम्मान महसूस करते हैं। ये सब कम था जो हमारे नेताओं ने निर्मम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी। वोट बैंक के लिए निर्दोष हिंदुओं की बलि चढ़ती है। हिंदू मरते रहेंगे और विशेष समुदाय को जानबूझकर गरीब है, अशिक्षित है और भटके हुए नौजवान घोषित करके मात्र हथियार के रूप में सींचा जाएगा। भगवत नामों का नारा मत लगाओ क्योंकि भावनाएं आहत होती है। परिणाम ये होगा कि दोनों समुदाय नष्ट हो जाएंगे और बनेगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे विकृत राज्य। इससे भी बुरी बात यह है कि भारतीय मुसलमान प्रगतिशील इस्लामिक मॉडल का पालन नहीं करना चाहती, जहां धर्म और अपनी बिलीफ ये व्यक्तिगत और निजी चीज होती है, प्राइवेट एंड पर्सनल है। उल्टा वे इसे आक्रामक और ब्रूटल रूप से सार्वजनिक कराते हैं, जिससे सामाजिक क्षति होती है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। अन्यों की बात कर ली, थोड़ा अपने हिंदुओं की बात भी कर ले। हम अपने विनाश के खुद ही रचयिता हैं। जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई झगड़ता है, जातिवाद के चोचले और ये नया क्रेज अपनी भाषाओं पर खोखला गर्व। अधिकांश भाषा के हीरो लोग को अपने राज्य की स्वयं के शास्त्र नहीं आते, उनके बच्चे मातृभाषा नहीं बोल पाते, जिनके बच्चे आई बाबा अप्पा अम्मा छोड़कर मम्मी डैडी कहते रहते हैं। हमारे हिंदू भाई जो अलग भाषा बोलते हैं उसको पीटने में बहुत हीरोपंती फील करते हैं। बेटा जी, विडंबना ये है कि पहलगाम में कन्नड़ भाषी पुरुष और एक मराठी टूरिस्ट दोनों को जिहादियों ने मार दिया। इट डजंट मैटर कि कौन सा भाषा बोलता है, वेज हो या नॉन वेज हो, कौन सा दिन उपवास रखता है, कौन सा माला जपता है, बस एक चीज पे निर्णय हुआ, दोनों हिंदू है। हिंदू समाज का हाल उन दो हिरणों की तरह है जो आपसी दंगल में इतने खो गए कि विधर्मी शेर के घात की कल्पना ही नहीं रही। कितना भी कह लो, हिंदू अपने आत्मविनाश जारी रखेगा। खुद को अद्वैत ये परिवार, वो पंथ, लिंगायत, सिख का लेबल लगाकर विभाजित करता रहेगा। सारा समय वेस्ट कर दी जिसमें हिंदुओं को एकजुट लाने का प्रयास हो सकता था। इसके बजाय फालतू का तर्क लेकर आपस में फूट पैदा करने में पूरी तरह से कार्यरत है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है और लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, घोर कलयुग आया है। और ये फिल्मरता नहीं है, ये आत्मघात है। हम ये सेपरेटिस्ट विचारधारा के खतरे को पहचानने में विफल हो रहे हैं, जो खुले तौर पे हमें खत्म करने की कसम खाते हैं। आप देखेंगे कि कश्मीर में लोग नारा लगा रहे हैं, टूरिस्ट हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। पर जब अफजल गुरु और बुरहान वानी जैसे जिहादी इंडियन आर्मी पर घात करती है, तब कहाँ गए ये लोग? फाइनेंशियल लॉस मैटर्स। कोशिश करें कि आपका धन इस जिहादी मनोवृत्ति को इनडायरेक्टली भी फंड ना करे, बाकी आप समझदार हैं। कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा?
नाराज होगा। एक प्रसिद्ध भूतपूर्व नेता कहते हैं, जिहादी अपने हथियार तेज करने में लगे हैं और हिंदू अपने सहिष्णु संवाद में लगे हैं। अब आप कहेंगे ये सब अनरेस्ट ये धर्म के कारण हो रहा है ना, लो धर्म ही बदल देते हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कम से कम अपने पोते पोतियां तो सुरक्षित रहेंगे। प्लीज याद रखिए, सनातन धर्म ही जीवन का आधार है। ये कन्वर्जन या धर्म परिवर्तन का विचार केवल राष्ट्रद्रोही भावना ही नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के अपने वंश के साथ विद्रोह है। आप अभी तक सनातनी हिंदू धर्म में हैं क्योंकि आपके पूर्वजों ने ये धर्म नहीं त्यागा। ऐसा नहीं कि उनके पास विडंबना नहीं आई होगी। हिंदू मरा है पर हिंदू सनातन धर्म नहीं मरेगा, क्योंकि सनातन धर्म कोई पंथ नहीं, ये कोई मजहब नहीं है, यह किसी राष्ट्र तक सीमित नहीं है। ये नेचुरल स्वभाव है, हमेशा रहेगा। यदि मानवता को जीवित रहना है तो हर धर्म का निजी तौर पर पालन किया जाना चाहिए। धर्म के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के साथ सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य दैनिक जीवन को नियंत्रित करती है। इसलिए गीता, भागवत, रामायण, महाभारत को स्टडी कीजिए, जीवन में आदर्श गुरु को स्वीकार करें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदू भीतर से फूट जाएगा और मजहब अपनी कठोरता से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होना निश्चित है। अंत में गवर्नमेंट से अनुरोध है, जिस तरह अमेरिका और चाइना अपने यहाँ कट्टरपंथी स्पीच और नफरती एजुकेशन पर सैंक्शंस लगाती है, आप भी कुछ सीखिए। मुर्शिदाबाद के हिंदू और जिनके परिवार टूटे हैं पहलगाम हमले में, उनके लिए हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि। प्रार्थना करते हैं भगवान शिव के उस उग्र रूप रुद्र से कि वे अपने ज्वलंत क्रोध को प्रकट करें, हमारे सुरक्षा बलों को इन जिहादियों को कुचलने के लिए सशक्त बनाएं और आतंक के हर समर्थक को उसी के समान दंड मिले जो निर्दयी हत्यारों के सपोर्ट में खड़े हैं। राष्ट्र सुरक्षा हित में जारी। जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।